जय हिंद दोस्तों, खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कला टेस्ट सीरीज 5 शुरू होने जा रही है। इससे पहले 4 हो चुकी हैं। उन चारों में आप क्वेश्चन देखिए, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया है। आज जो 5वीं होने जा रही है वो भी आप डिटेल में ही बताएंगे। आइए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो दिया है मिर्ज़ापुर, कानपुर, उन्नाव, झांसी। इसका सही आंसर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, ये जो मिर्ज़ापुर है ये आपका उत्तर प्रदेश में ये मिर्ज़ापुर है। और मिर्ज़ापुर में विंध्याचल पर्वतमाला यानी कैमूर की पहाड़ी है। उस कैमूर की पहाड़ी पर यानी मिर्ज़ापुर में विंध्याचल में स्थित है कैमूर की पहाड़ी में यहाँ से 1880 में 2 विद्वान कार्लाइल और काकबर्न, इन 2 लोगों ने मिलकर के 1880 में मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज की थी। ये चित्रों की खोज इन विद्वानों ने घोड़मंगर गुफा से की थी। कौन सी गुफा है? घोड़मंगर गुफा से यहाँ से खोज की थी, जो प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम मिले थे। तो क्योंकि ये स्थान कहाँ मिर्ज़ापुर है, इसलिए इसका आंसर होगा मिर्ज़ापुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? प्रागैतिहासिक काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, ये पूछा प्रश्न। तो अब इसमें दिया है डॉक्टर प्राइमरोज, डेनियल विल्सन, काकबर्न और D.H. गार्डन। तो काकबर्न मत लगाइएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज काकबर्न ने की थी। लेकिन अगर कहा जाए प्रागैतिहासिक काल की जानकारी, तो इसका सही आंसर है डेनियल विल्सन। तो डेनियल विल्सन ने इसकी जानकारी दी थी 1851 में। इनकी पुस्तक है 1851 में, और उस पुस्तक का नाम है डेनियल विल्सन ने उस पुस्तक का नाम है प्रीहिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस पुस्तक में सर्वप्रथम जो है डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक काल की जानकारी दी थी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका ये भी प्रागैतिहासिक काल का एक स्थल है, इसके बारे में जान लें थोड़ा सा। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, आंध्र में नहीं, महाराष्ट्र में कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटका की गुफा की जो खोज है वो 1858 में विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज 1858 में भीमबेटका गुफाएं खोज की थी। यहाँ से जो भीमबेटका से लगभग यहाँ से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन 600 गुफाओं में 275 गुफा कैसी हैं? चित्रित हैं। बाकी शेष में चित्र नहीं पाए गए हैं। यानी 275 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, बाकी गुफाओं में चित्र मिलते नहीं हैं। ठीक है? चलिए, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? होशंगाबाद किस चित्र के लिए है? तो सीधे सीधे आंसर लगेंगे शैल चित्रकला। शैल मतलब तो पत्थर, यानी पत्थरों पर चित्र बनाया जाता था। और ये बल्कि पूरे प्रागैतिहासिक काल में पत्थर पे ही चित्र बनते थे, इसीलिए होशंगाबाद भी शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जो नर्मदा नदी के तट पर है, यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी, उस आदमगढ़ की पहाड़ी पर जो चित्र प्राप्त हुए वो सभी पत्थरों पर चित्र प्राप्त, गुफाओं में प्राप्त हुए, इसीलिए इसका सही आंसर होगा शैल चित्र। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो पशु, मानव, पक्षी, उपरोक्त सभी, ठीक है। पशु चित्र जो प्रागैतिहासिक काल में का जो मानव था केवल आखेट के ही चित्र नहीं बनाता था, बल्कि वो मानव के जीवन संबंधी चित्र भी बनाता था, पशु पक्षियों चित्र बनाता था, इसलिए इसका आंसर होगा पशु, मानव, पक्षी यानी सभी है, तो उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, किस काल में मानव सारे भारत में फैल गया और उसका मुख्य केंद्र बेलारी था? यह है बेलारी, उसका मुख्य केंद्र बेलारी था। तो जो मानव जिस काल में पूरे क्षेत्र में फैल गया उसका केंद्र जो बेलारी था, वो समय था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव लगभग पूरे एरिया में फैल चुका था, उसका मुख्य केंद्र उस वक्त बेलारी था। और बेलारी की खोज 1900, ये दक्षिण भारत का स्थल है, इसकी खोज 1955 में, इसकी खोज बेलारी की जो खोज 1955 में श्रीमान एवं श्रीमती आलचिन, किसने? आलचिन, श्रीमान एवं श्रीमती पति पत्नी आलचिन थे, इन लोगों ने बेलारी नामक स्थल की खोज दक्षिण भारत में से खोज की थी, जहां से हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप गुफाएं मध्य प्रदेश किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? मिर्जापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी। सही आंसर इसका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी से हमें इसके जो जम्बू द्वीप, डोरोथी द्वीप गुफाएं जो प्राप्त हुई पंचमढ़ी से प्राप्त हुई हैं, और ये पंचमढ़ी की खोज 1932 में इसकी खोज की थी जी.आर. हंटर ने खोज की थी। और 1936 में पंचमढ़ी के चित्रों के बारे में, यानी यहाँ के चित्रों की जानकारी दी थी D.H. गार्डन ने पंचमढ़ी चित्रों के बारे में जानकारी दी थी। और पंचमढ़ी से लगभग यहाँ से कितनी मिली गुफाएं? 50 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर पंचमढ़ी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने शिला चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो किस विद्वान ने शिला चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो आप ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट पिकट नहीं है, सही आंसर है एलन हाटक ब्राडिक। एलन हाटक ब्राडिक ने 1958 में एलन हाटक ब्राडिक ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाई। और जो पहचान दिलाई थी, उस पहचान दिलाने वाली पुस्तक का जो नाम था, यानी एलन हाटक ब्राडिक की पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। क्या है इसका नाम? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलन हाटक ब्राडिक ने इसकी पहचान दिलाई थी। इसका आंसर होगा एलन हाटक ब्राडिक। अगला क्वेश्चन क्या है, किस स्थल से हाथी के आखेट का शिलाचित्र प्राप्त हुआ है? हाथी जब आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, हाथी का शिलाखेट प्राप्त हुआ है लुखनिया से। लुखनिया जो है ये मिर्जापुर में जो 100 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हीं में से एक गुफा है। यहाँ से हमें हाथी का आखेट, बहुत सारी चीज़ें मिली, छपाई की चीज़ मिली है, लेकिन सबसे प्रमुख यहाँ हाथी का आखेट है लुखनिया से। और ये गरई नदी किनारे है। कहाँ से है ये? गरई नदी किनारे है, ये आपका गरई नदी किनारे स्थित है ये, जहाँ से हमें हाथी का आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जिराफ समूह का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़, महोगरा, पंचमढ़ी, मेहरगढ़। सही आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदा नदी के तट के पास जो वहाँ पर
हमें आदमगढ़ की पहाड़ी मिली है, उस पहाड़ी पर हमें जिराफ समूह का हमें चित्र प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हमने कला टेस्ट सीरीज का 5वां भाग हमने पूरा किया है और आज से जो मैंने शुरुआत की है इसमें प्रागैतिहासिक शुरुआत हो गई है, प्रागैतिहासिक चित्रों की शुरुआत हुई है। अब जो यहाँ से जो क्वेश्चन चलेंगे वो चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज में बढ़ते जाएंगे। नंबर तो इसे पढ़ते जाएंगे 10-10 क्वेश्चन पे, ये 4, 5, 6, 7, लेकिन हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। अब यहाँ से हमने प्रागैतिहासिक शुरू कर दिया है, यानी ये जो हमने आपको शुरुआत की है यहाँ से हमने प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला शुरू कर दी है, वहाँ से के चित्र मिल रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग इसी तरह से चैप्टर वाइज आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।